आज हम बात करेंगे साउंड के बारे में। साउंड ध्वनि, आवाज़ जिसे हम कहते हैं। तो साउंड एक तरह का प्रेशर वेव होता है जो ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेट होने पर क्रिएट होती है। मान लीजिए कोई लड़की होटल में गई और वेटर ने उसके कपड़ों पर पानी गिरा दिया, तो उसे गुस्सा है, उसने एक तपाक से थप्पड़ मारा वेटर्स को। तो जब थप्पड़ की आवाज़ आती है उसे हम साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी कि जहाँ एयर ना हो वहाँ साउंड नहीं क्रिएट हो सकती है। इट नीड्स मीडियम टू क्रिएट, यानी कि आवाज़ को उत्पन्न होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। यानी कि थप्पड़ की आवाज़ तब आएगी जब हाथ उठ के गाल तक जाएगा। वैसे ही किसी भी चीज़ से अगर आवाज़ उत्पन्न होती है तो मीडियम के ज़रिए होती है। दो चीज़ों के टकराने से होती है, यानी कि जब कोई चीज़ एक दूसरे से टकराती है तो ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट होते हैं, उस वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होती है। बिना मीडियम के साउंड क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि जब मीडियम ही नहीं होगा, यानी कि टकराने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, तो साउंड कैसे क्रिएट होगी। और अगर मीडियम की बात करें तो जो साउंड होती है वो वैक्यूम में तो ज़ीरो होती है, लेकिन वाटर में अलग स्पीड से वेरी करती है और एयर में अलग स्पीड से वेरी करती है। स्पीड ऑफ साउंड एयर होती है, जिसका अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है अगर एयर में, तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 343 मीटर पर सेकेंड। और सॉलिड यानी कि स्टील, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है साउंड की वो सबसे ज़्यादा स्टील में होती है। तो इसमें यहाँ पे स्टील का मेजरमेंट दिया गया है। हालांकि सॉलिड में और भी फॉर्म होते हैं, एल्युमिनियम हो गया जैसे कि, तो और भी फॉर्म है सॉलिड में, लेकिन हमने यहाँ पे स्टील का पैरामीटर लिया है क्योंकि स्टील की जो साउंड स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और लिक्विड भी और तरीके के होते हैं, यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन भी लिक्विड पाया जाता है, और या पेट्रोल डीजल देख लीजिए वो भी लिक्विड है। लेकिन मेनली वाटर पर जो है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और वाटर में अगर स्पीड ट्रैवल करती है तो 1500 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रैवल करती है। एग्जाम्पल के जरिए मान लीजिए अगर कोई सायरन वाइब्रेट करता है तो वाटर में उसकी जो स्पीड होगी वो, यानी कि अगर वो हमें आवाज़ सुनाई देगी तो वो बहुत ही स्लो सुनाई देगी एज कम्पेयर टू द एयर। एयर में वो आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देगी, क्योंकि जो साउंड है वो ट्रैवल काफ़ी तेज स्पीड से कर रही है एयर में, लेकिन वहीं वाटर में उसकी स्पीड कम हो जाती है। बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड इन एयर, यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसका हमारा स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होता है। -1 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है वो बहुत स्लो होती है। वैसे ही जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होने लगती है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है। और यहाँ पे मान लीजिए 21 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ह्यूमिडिटी होने के चांसेस इसमें होते हैं, तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो एज कम्पेयर टू एयर कम होगी, और एज कम्पेयर टू द कूलर सरफेस, यानी कि -0 डिग्री का सरफेस है उससे ज़्यादा होगी। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है उतना ज़्यादा ट्रैवल करती है। डेंसिटी यानी सॉलिड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, और गैस की एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड सबसे कम होती है। तो गैस में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे कम हमें वेरी करती है, सबसे कम हमको सुनाई देती है। आपने अभी ऊपर पढ़ा होगा स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लिक्विड, स्पीड ऑफ सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा है सॉलिड, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है। फिर डेंसिटी आती है लिक्विड की, तो लिक्विड की 1500 है, यानी कि 6000 से कम है। फिर आती है एयर की, जो कि लिक्विड से भी कम है, यानी कि 343 मीटर पर सेकेंड, जो कि 1500 से कम होता है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा सॉलिड में वेरी करती है, उसके बाद आता है लिक्विड, और उसके बाद आता है एयर। तो इस हिसाब से आप इसको याद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए कोई भी
फिजिक्स में कोई भी फोर्स होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से उसको मेज़र कर सकते हैं। तो जो हमारी साउंड है उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है लाउडनेस। कोई भी जो आवाज़ है वो कितनी लाउड है, कितनी तेज़ है, वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है नंबर ऑफ सेंसेशन रिसीव्ड बाय ईयर पर सेकेंड, जिसे हम डेसिबल्स में मेज़र करते हैं। उसके बाद आता है पिच, यानी कि फ्लैटनेस। आपने देखा होगा कि मेंस जो होते हैं उनकी आवाज़ जो है थोड़ी भारी होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स की आवाज़ पतली होती है तो उनकी पिच ज़्यादा होती है, वो फ्लैटनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, पिच जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी के पास आते हैं इको। इको यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपने कभी देखा होगा कि अगर पहाड़ों में कोई बंदा बोलता है तो उसकी आवाज़ इस तरह से जो है उसमें गूंजती है, तो हम उसको बोलेंगे इको। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन मेनली जो है पूछा गया है कि इको कब होती है, उसका एक कंडीशन है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ईयर एंड द सरफेस इज 17.15 मीटर। तो ये डिस्टेंस होना चाहिए इको बनने के लिए। ओके,